नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता पवन कुमार श्रीवास्तव ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया, थाना वल्टरगंज पुलिस शॉर्ट टीम एवं सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम प्रधान की हत्या के प्रयास से संबंधित 3 अभियुक्तों को देसी तमंचा एवं जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको बताते चले कि 21 दिसंबर 2025 को ग्राम मझुआ खुर्द के प्रधान विनोद राजभर अपने गांव से कुछ दूरी पर चाय पीने के लिए अपनी बाइक से गए थे। वहां से वापस आते समय एक पुलिया के पास 3 लड़कों द्वारा हाथ देकर रोका गया तथा 2 लड़कों द्वारा प्रधान के ऊपर फायर कर दिया गया था, जिसकी एक गोली प्रधान के दाहिने हाथ में लगी। घटना स्थल निरीक्षण के दौरान मौके पर 2 खोखा कारतूस मिले थे, जिसके संबंध में थाना वल्टरगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 धारा 109/1 351/3 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए 3 अभियुक्तों को दिनांक 11 जनवरी 2026 को महादेवा पुल से गिरफ्तार कर 1 आदत देसी तमंचा 315 बोर, 1 आदत जिंदा कारतूस 315 बोर सहित 5,750 रुपए सुपारी का बरामद किया गया। गिरफ्तार एवं बरामदगी के आधार पर धारा 61/2 का BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण कुछ इस प्रकार है। सुखपाल वर्मा पुत्र राम साई चौधरी निवासी ग्राम मझुआ खुर्द थाना वल्टरगंज जनपद बस्ती, उम्र तकरीबन 30 वर्ष, सुपारी देने वाला। अमन उपाध्याय पुत्र शीतला प्रसाद उपाध्याय निवासी पकड़ी हृदयी थाना कोतवाली जनपद बस्ती, आरओ प्लांट चालक। हिमांशु आजाद उम्र तकरीबन 26 वर्ष पुत्र राम मिलन आजाद निवासी ग्राम भुवर निरंजनपुर निकट जेल गेट थाना कोतवाली। पूछताछ में सामने आया है कि हिमांशु आजाद ने बताया मझुआ खुर्द के ग्राम प्रधान विनोद राजभर को गोली मारने की घटना का मास्टरमाइंड सुखपाल वर्मा है, जो ग्राम मझुआ खुर्द के रहने वाला है। खुद को डॉक्टर बताता है, अपने गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता है। कुछ दिन पहले ग्राम मझुआ खुर्द के वर्तमान ग्राम प्रधान विनोद राजभर व पूर्व प्रधान जुग्गी लाल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसी विवाद का फायदा उठाने के लिए सुखपाल वर्मा वर्तमान ग्राम प्रधान विनोद राजभर की हत्या कराकर उसमें पूर्व प्रधान जुग्गीलाल को हत्या के जुर्म में फंसवाकर स्वयं प्रधानी का चुनाव लड़कर ग्राम प्रधान बनने की योजना बनाया था। इसी योजना के तहत ग्राम प्रधान विनोद राजभर को मरवाने के लिए सुखपाल वर्मा ने ब्रजेश सिंह, जो कि सल्टुआ के रहने वाले हैं तथा बस्ती में पीयूष हॉस्पिटल चलाते हैं, से सुखपाल वर्मा ने 3,20,000 रुपए में सौदा तय किया, जिसमें से 70,000 रुपए एडवांस सुखपाल वर्मा ने ब्रजेश सिंह को दे दिया था। शेष रुपया काम होने के बाद कहा था, जिसमें से 1 लाख रुपए में हिमांशु तथा 1,50,000 रुपए में अमन आरओ प्लांट चलाता है को 2 लड़कों का प्रबंध करने के लिए देने का वादा किया था, जिसमें अमन ने प्रिंस यादव, जो नगर का रहने वाला है, व जिगर यादव, जो भदेश्वर नाथ मंदिर बस्ती के पास का रहने वाला है, को 50,000 रुपए में तय कर ब्रजेश सिंह उपरोक्त से मिलवाया और ब्रजेश सिंह ने जिगर व प्रिंस को इसी पूरी योजना के बारे में समझाया, कैसे क्या करना है, और ग्राम प्रधान विनोद राजभर को दिखाकर बताया था। दिनांक 21/12/25 को हिमांशु, प्रिंस यादव व जिगर कुमार मिलकर ग्राम प्रधान विनोद राजभर को जान से मारने के लिए जिस अपाची मोटरसाइकिल से गए थे, वह अपाची गाड़ी ब्रजेश सिंह ने ही उपलब्ध कराई थी। पहले चाय की दुकान के पास विनोद राजभर को गोली मारना चाहे, लेकिन दुकान पर काफी भीड़ था, इसलिए वहां गोली नहीं चलाए। फंस जाने के बाद रास्ते पर पुलिया प्रिंस जिगर ने अपने हाथों में लिए असलहे से प्रधान विनोद राजभर को जान से मारने की नियत से उनके ऊपर फायर झोंक दिया और वहां से भाग निकले। घटना के समय हम लोग अपनी मोबाइल अपने अपने घर पर छोड़ गए थे ताकि पुलिस की पकड़ में न आ सकें। आगे क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। इसको सर आज आप लोग खुलासा कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे? 21 दिसंबर को शाम में एक सूचना हम लोगों को मिली थी। ग्राम मझुआ खुर्द, वहाँ के जो प्रधान हैं, उनके हाथ में गोली लगी है और कुछ अज्ञात बाइक पर सवार लोगों ने उनके हाथ में गोली मार दी है।
जिससे वो घायल होकर वहाँ लोकल सीएचसी में अपना उपचार करा रहे थे। तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए हम सभी लोगों ने इसका मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पूरा प्रकरण जो है एक प्रधानी से संबंधित निकला, जिसमें कि एक सुखपाल वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो संभावित जो चुनाव होने वाले हैं प्रधानी के, उसमें वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने एक योजना बनाई कि जो वर्तमान प्रधान है उन पे कुछ लोगों द्वारा गोली चलवा के उनकी हत्या कर दी जाए और उसका आरोप पूर्व प्रधान के ऊपर लगवा दिया जाए, क्योंकि दोनों प्रधानों में आपस में कुछ रंजिश रहती थी, कुछ दिन पहले झड़प भी हुई थी। तो इसका लाभ लेकर पुलिस का शक जो है वो पूर्व प्रधान के ऊपर जाएगा और इस प्रकार से वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। एक की मृत्यु हो जाएगी और एक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर देगी, तो इनके लिए प्रधानी का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। तो इस क्रम में उन लोगों ने, जो सुखपाल वर्मा है, इन्होंने एक ब्रिजेश करके एक व्यक्ति हैं जो पीयूष अस्पताल के संचालक हैं, इनसे संपर्क किया और इनको कहा कि कुछ व्यवस्था कराएं। इसके बाद इन लोगों ने, ब्रिजेश ने वहाँ पे एक अमन उपाध्याय करके एक लड़का है जो कि आरओ प्लांट संचालित करता है और अस्पताल वहाँ पे भी पानी वगैरह सप्लाई करता है, तो इसने लड़कों को अरेंज किया और एक बाइक की व्यवस्था हुई। इसके अलावा जो असलहा है उसकी व्यवस्था की गई और उसके बाद जो है 3 लोग मिलकर वहाँ पर गए और उन्होंने प्रधान पे फायर किया और उनकी मृत्यु तो नहीं हुई, परंतु वो गोली लगने से घायल हो गए। उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से और बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से की और पूरे तारों को जोड़ा और फाइनली हम मेन जो सुपारी देने वाले थे सुखपाल, उन तक पहुंचे। ब्रिजेश उनका नाम आया, उसके बाद जो अमन उपाध्याय है, इसके अलावा जो और 2 लोग हैं, जिगर हैं और एक हैं प्रिंस यादव, ये सभी लोगों को हम लोग ने पूरे इन्वेस्टिगेशन में अपने दायरे में लिया है और इनको हम लोगों ने फाइनली गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी में हम लोगों को सुखपाल वर्मा गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा अमन उपाध्याय और हिमांशु आजाद, जो 3 लोग इस घटना में शामिल थे, इसमें इन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और जो 3 लोग हैं इसमें वो वांछित चल रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग शीघ्र ही करेंगे।